किसान की संघर्ष भरी कहानी, मेहनत की मिट्टी। भारत के एक छोटे से गांव सोनपुर में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। रामलाल का जीवन पूरी तरह से खेती पर निर्भर था। उसकी पहचान उसकी मेहनत थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से मौसम उसके साथ न था। कभी बारिश समय पर नहीं होती, तो कभी बाढ़ उसकी फसलें बहा ले जाती। बावजूद इसके उसने कभी खेती करना नहीं छोड़ा। यह साल भी कुछ अलग नहीं था। गांव में बारिश बहुत कम हुई थी, कुएं सूख चुके थे और खेतों में दरारें पड़ गई थी। गांव के कई किसानों ने हार मानकर खेती छोड़ दी, लेकिन रामलाल ने ठान लिया कि वह अपनी मिट्टी का साथ नहीं छोड़ेगा। रामलाल के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उसने अपनी गाय और बैल बेचकर एक छोटा मोटर पंप खरीदा। पानी की हर एक बूंद को संभालते हुए उसने खेतों को सींचना शुरू किया। सुबह से लेकर रात तक वह बिना थके अपने खेतों में जुटा रहता। गांव वालों की हंसी और रामलाल की मेहनत, गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। रामलाल, तू पागल हो गया है। जब बारिश ही नहीं हुई तो ये खेत कैसे लहलाएंगे? रामलाल सिर्फ मुस्कुराता और अपने खेत में जुटा रहता। वह जानता था कि मेहनत करने से ही बदलाव आता है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके खेतों में छोटे छोटे हरे पौधे उगने लगे। लोग हैरान थे। जिस जमीन पर बाकी किसानों ने खेती छोड़ दी थी, उसी जमीन पर रामलाल की फसलें बढ़ रही थी। कुछ हफ्तों बाद आसमान में काले बादल छाए, बिजली कड़की और तेज बारिश शुरू हो गई। पूरी धरती जैसे तृप्त हो गई हो। गांव के लोग खुशी से झूम उठे, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी रामलाल को हुई। उसने धैर्य और मेहनत का जो बीज बोया था, वह अब लहलहा उठा था। कुछ महीनों बाद जब फसल कटाई का समय आया, तो रामलाल की मेहनत का असली इनाम मिला। उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी थी। उसे अच्छे दाम मिले और अब वह अपने खेत के लिए और बेहतर साधन खरीद सकता था। अब वही गांव वाले जो रामलाल का मजाक उड़ाते थे, उससे खेती के गुर सीखने आने लगे। उन्होंने समझ लिया कि मुश्किलें चाहे कितनी भी आई, अगर मेहनत और धैर्य बना रहे तो सफलता जरूर मिलती है। किसान की कहानी, स्वाभिमान की फसल। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का किसान रहता था। वह ईमानदार, मेहनती और स्वाभिमानी इंसान था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो भी थी उसमें वह पूरी मेहनत से खेती करता था। उसके खेत ही उसका संसार थे और मिट्टी ही उसकी दौलत। एक साल गांव में बहुत खराब स्थिति आ गई। बारिश न होने के कारण कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। सुरेश भी इससे अछूता नहीं रहा। उसके खेत सूख गए, फसलें जल गईं और अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। सुरेश के पास जो थोड़ी बहुत बचत थी, वह भी खत्म हो गई। गांव के कई किसान अपनी जमीन बेचकर शहर की ओर चले गए, लेकिन सुरेश ने ऐसा करने से मना कर दिया। उसकी पत्नी ने कहा, इतनी मुश्किल में क्यों पड़े हो? जमीन बेचकर शहर चलो, वहां कुछ काम कर लेंगे। लेकिन सुरेश ने जवाब दिया, यह जमीन मेरी माँ जैसी है, इसे मैं कैसे छोड़ सकता हूं? जब तक हाथ पैर चलते हैं, मैं मेहनत करता रहूंगा। सुरेश ने हार नहीं मानी। उसने गांव में लगे एक सरकारी प्रशिक्षण शिविर में जाना शुरू किया, जहां उसे आधुनिक खेती के तरीके सिखाए गए। उसने वहां से प्रेरणा ली और सोचा, अगर बारिश नहीं हुई तो क्या मैं कुछ नया नहीं कर सकता? उसने अपनी जमीन पर कम पानी में होने वाली फसलें उगाने का निश्चय किया। साथ ही उसने खेत में ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई लगाने के लिए गांव के सहकारी बैंक से छोटा सा कर्ज लिया। गांव के लोग उसकी हिम्मत पर हंसते थे। कोई कहता, बिना बारिश के खेती कैसे होगी? कोई कहता, ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन सुरेश ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। कुछ महीनों बाद जब गांव के बाकी खेत सूखे पड़े थे, सुरेश के खेतों में हरियाली छा गई। उसने गेहूं और सब्जियों की अच्छी पैदावार कर ली। उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसल बाजार में अच्छे दामों में बिकी। अब वही लोग जो उस पर हंसते थे, उसके पास खेती के नए तरीके सीखने आने लगे। गांव के सरपंच ने कहा, सुरेश, तुम्हारी मेहनत और समझदारी ने पूरे गांव को रास्ता दिखा दिया है। अगर हम सब तुम्हारी तरह मेहनत करें तो कभी भूखे नहीं रहेंगे। सुरेश की कहानी पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई। उसने न केवल अपने खेत को फिर से जिंदा किया, बल्कि गांव के और भी कई किसानों को नई तकनीकों से खेती करने के लिए प्रेरित किया।
अब सुरेश के खेतों में हर साल अच्छी फसल होती थी। उसने अपने कर्ज भी चुका दिए और अब उसकी आर्थिक स्थिति पहले से बहुत बेहतर थी।